कबीर दास जी की एक कथा आती है। कबीर दास जी गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहा करते थे। कबीर जी का रोज का नियम था, नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर बाद भजन में बैठते और शाम को देर से घर लौटते। और यह उनका रोज का नियम था। एक दिन वे नियम से गांव से निकले और इधर पास के गांव के जमींदार का लड़का अचानक से मर गया। रात भर रोना धोना चलता रहा। आखिर में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर एक बाबा रहते हैं, उनके पास ले चलो, शायद वो कुछ कर दें। सबके सब तैयार हो गए। लाश को लेकर झोपड़ी पर पहुंचे तो देखा बाबा वहाँ नहीं है। अब सोचे कि क्या करें। तभी कमाल वहाँ पर आ गया। उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे। तो कमाल ने कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, सब मंदिरों के दर्शन करते करते लौटते लौटते रात हो जाती है। आप मुझे बताओ, आप लोगों को क्या काम है। लोगों ने कमाल को लड़के के मरने की बात बता दी। कमाल ने सोचा कोई बीमारी होती तो बात ठीक थी, लेकिन ये तो मर गया। अब सोच रहे कि क्या करूं। फिर सोचा कि लाओ कुछ कर लेते हैं, शायद बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया, लाश की 3 बार परिक्रमा करी, फिर 3 बार गंगा जल का कमंडल में से छींटा मारा और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। देखते ही देखते लड़का उठकर बैठ गया और लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। इधर कबीर जी को किसी ने बताया कि आपकी कुटिया की तरफ गांव के जमींदार गए हैं। कबीर जी जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाने लगे। उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले और कबीर जी के समझ में कुछ नहीं आया। आकर कमाल से पूछा क्या बात हुई। तो कमाल कुछ और ही बताने लगा। बोला, गुरुजी आप बहुत दिन से बोल रहे थे ना कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो आप चले जाओ, यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगा। कबीर जी ने पूछा क्या संभाल लेगा। कमाल बोला, बस वही मरे को जिंदा करना और बीमार को ठीक करना, ये सब तो अब मैं कर ही लूँगा। अब आप तो यात्रा पर जाओ जब तक आपकी इच्छा हो। कबीर ने मन ही मन सोचा, चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई, पर सिद्धि के साथ साथ इसको घमंड भी बहुत आ गया है। पहले तो इसका इलाज कराना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि साधक में यदि घमंड आए तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा ठीक है, आने वाली पूर्णिमा को एक भजन का आयोजन करके फिर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी ये चिट्ठी देकर आओ और भजन में आने का निमंत्रण देकर आना। कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा था, कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। कमाल चिट्ठी लेकर एक संत के पास गया, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़कर वो समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा कि अचानक से ये भजन का आयोजन कैसे हुआ। कमाल ने घमंड के साथ बताया, कुछ नहीं गुरुजी, बहुत समय से तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कर रहे थे, अब मैं ही सब कुछ कर लेता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप चले जाओ तीर्थ यात्रा पर। तो वह जा रहे हैं और जाने से पहले भजन का आयोजन है। संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा, तुम क्या क्या कर लेते हो। तो कमाल बोला, वही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ऐसे ऐसे काम मैं कर लेता हूँ। अब संत ने कहा, आज तुम रुको और शाम को यहाँ भी चमत्कार दिखा कर जाना। उन्होंने गांव में खबर फैला दी। थोड़ी ही देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई, सब नाना प्रकार की बीमारी वाले। संत जी ने कमाल से कहा, चलो इन सब की बीमारी को अब तुम ठीक कर दो। कमाल तो देखकर चौंक गया, अरे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को मैं अकेला कैसे ठीक करूं, ये मेरे बस का नहीं है। संत जी बोले, कोई बात नहीं, अब आए हैं तो निराश उठाना ठीक नहीं, तो तुम बैठ जाओ। संत जी ने लोटे में से जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींटा दे दिया। एक लाइन में खड़े हुए सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर भी ऐसे ही एक बार राम नाम का जाप किया और छींटा मारा तो दूसरी लाइन के लोग ठीक हो गए। बस 2 बार जल का छींटा मारा, 2 बार राम बोला और सब लोग ठीक होकर चले गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमाल, हम भजन में अवश्य आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ, फिर सब इकट्ठे होकर चलते हैं भजन करने के लिए। अब कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचता रहा कि कैसे हुआ कि संत जी ने एक बार राम का नाम लिया और एक बार छींटा मारा, सारे बीमार ठीक हो गए।
मैंने 3 बार प्रदक्षिणा करी, 3 बार गंगाजल छिड़क कर 3 बार राम 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 कहा, तब जाकर बात बनी। यह सोचते सोचते वह सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया। जाके उनको बताया कि कैसे आना हुआ। कमाल सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास जी बोले, बेटा जल्दी दौड़ कर जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से जाकर उसको बचा ले। कमाल दौड़ कर गया, देखा कि नदी में लड़का बहा जा रहा है। कमाल उसे कूदकर नदी से बाहर निकाल लाया और अपनी पीठ पर लादकर कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया कि सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उसमें बहता हुआ लड़का कैसे दिखाई दिया। अब कमाल का दिमाग सुन्न हो गया था। लड़के को भूमि पर लिटाया तो देखा कि मर चुका था। सूरदास जी ने जल का छींटा मारा और बोला, रा। इतने में ही लड़का उठकर बैठ गया। अब तो कमाल अचंभित कि अरे, इन्होंने तो पूरा राम भी नहीं बोला, बस रा बोलते ही लड़का उठकर चलता गया। तब कमाल ने वह चिट्ठी खोलकर खुद पढ़ी कि देखूं इसमें क्या लिखा है। जब उसने पढ़ा तो उसकी समझ में सब कुछ आ गया। वापस आकर कबीर जी से बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध हैं, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। गुरुजी आप तो बस यहीं रहिए, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है। अब कहानी का तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा से सिद्धियाँ मिली हैं, उनका आशीर्वाद है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही होते हैं, वह शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शन बनकर उसको पतन से बचाते हैं। जय श्री राम।